हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स एंड टॉपिक रहेगा फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा कल का मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखिए हमने कल कंस्ट्रेंट मोशन पर बात की थी। क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी मोशन है उसको अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, उसको अगर हम लिमिट कर दें किसी भी तरह से, तो दैट मोशन इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन, राइट। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला कंस्ट्रेंट फोर्स या फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। थोड़ा सा इसके बारे में मैं देखिए आपको बता दूं। फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स वही फोर्स है जिसने उस मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया, उस मोशन को लिमिट किया, वही फोर्स, उसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल हमने कंटेनर में एक एग्जांपल लिया था। कंटेनर में एक गैस थी जिसको कंटेनर्स की बॉल ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो जो फोर्स कंटेनर के द्वारा लगाया गया उस मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। दैट्स इट। दूसरा इसमें टॉपिक है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बेज हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। उसकी मोशन को हम बता सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, राइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड। इसमें अगर हमको किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताना है तो तीन कोऑर्डिनेट्स का हम यूज़ करते हैं, एक्स, वाई और जेड, राइट। ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ा। लेकिन जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बेज या मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर पाए, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल का एग्जांपल लूँ, राइट। कोई यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर कोई पार्टिकल है टी जो कि मूव कर रहा है, राइट। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी, एक्स और वाई। फॉर एग्जांपल अगर हमारा यहाँ पर इस तरह से सिस्टम है कोई, राइट। ये अगर हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स और वाई, राइट। तो इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए, इस पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी, एक्स और वाई। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर इसको एंगल के थ्रू डिस्क्राइब करें, अगर ये एंगल थीटा है, देन अगर हम थीटा के थ्रू इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करें तब हमको एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, राइट। एक ही कोऑर्डिनेट की हमको यहाँ पर ज़रूरत होगी, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बेस जिसकी सहायता से हम किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सर्कल की यहाँ पर बात की थी, राइट। तो सर्कल में हम केवल एक कोऑर्डिनेट से ही हम उस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमको दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये होता है कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला होता है F = 3n - k, जहाँ पर n हमारा यहाँ पर पार्टिकल होते हैं एंड के हमारे यहाँ पर कंस्ट्रेंट होती हैं, के हमारे यहाँ पर कंस्ट्रेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सर्कल की बात करूँ तो सर्कल में देखिए कंस्ट्रेंट कितनी होगी। सबसे पहला तो ये जो पार्टिकल है केवल सर्कल में मूव करेगा, राइट। तो पहली कंस्ट्रेंट तो हमारे यहाँ पर ये हो जाएगी। दूसरा, ये जो है सर्कल ये एक प्लेन में है, राइट। एक होता है 3n डायमेंशनल स्पेस, राइट, 3D स्पेस, ये हमारे यहाँ पर केवल प्लेन में है। तो इसमें ये दूसरी कंस्ट्रेंट हमारे यहाँ पर हो जाएगी ये। तो इसमें हमारे यहाँ पर दो कंस्ट्रेंट है, पार्टिकल एक है, तो इसकी कंस्ट्रेंट कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 3n, पार्टिकल एक है, कंस्ट्रेंट हमारे यहाँ पर दो हैं, कितने आ जाएगा ये 1, राइट। तो हम केवल इसको एक तरह से केवल एक कोऑर्डिनेट से इसकी पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिमेंबर जो नंबर आएगा, राइट, जैसे एक है, दैट एक इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो जिस कोऑर्डिनेट से हम उसको डिफाइन करेंगे थीटा से, दैट थीटा इज नोन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अगर हमारा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, देन हमारे यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट 2 होंगे, राइट। जब हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट 2 होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारे यहाँ पर 3 है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट 3 होंगे, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये हमारे यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। एंड जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी उतने ही हमारे यहाँ पर क्या होंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे, राइट। दैट्स, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है उस पर हम बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बात की थी, सबसे पहला टॉपिक आता है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट का, राइट, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स।
द फोर्स ड्यू टू विच कंस्ट्रेंट्स रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल आर नोन एज फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, राइट। हमने कल बात की थी कि कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है। तो कंस्ट्रेंट मोशन में जो मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, जो फोर्स मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट करता है, दैट फोर्स इज एक्चुअली नोन एज फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, राइट। वही फोर्स हमारा यहाँ पर फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम में जो टेंशन है धागे की, उसी वो जो टेंशन है, राइट, वो उसको आगे या पीछे नहीं होने देती, वो उसको लिमिट करके रखती है। दैट टेंशन इज नोन एज फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, राइट। ये हमारा यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट होता है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट का। दूसरा इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एज आई सेड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ways in which a mechanical system can move without violating constraints imposed on the system. That means कि लीस्ट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो हमारे यहाँ पर मोशन ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब कर पाए, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो किसी भी सिस्टम, किसी भी मोशन ऑफ सिस्टम या मोशन ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब कर पाए, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको हम डिनोट करते हैं 3n-k से, जहाँ पर n पार्टिकल को डिनोट करता है और k हमारी यहाँ पर होती है कंस्ट्रेंट, राइट, इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल द पार्टिकल मूविंग अलोंग एनी वन एक्सिस। अगर हमारा यहाँ पर कोई पार्टिकल है वो केवल वन एक्सिस में मूव कर रहा है, लेट्स से कि वो केवल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, केवल वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो दो एक्सिस में मूव नहीं कर पाएगा, राइट। वो हमारा यहाँ पर वाई और जेड में मूव नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कितनी हमारे यहाँ पर कंस्टेंट हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, दो। पार्टिकल कितना है, पार्टिकल केवल एक है, यानी कि n इज इक्वल टू 1, तो 3n माइनस के, 3n इज 1 and k इज 2, दैट इज 1। दैट मीन्स हम उसको केवल 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी क्या होगी, 1 होगी, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होगा उसका वो भी 1 होगा, राइट। जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 1 होगी। उस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको केवल एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी और उसी को हम कहेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, राइट। ये आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल द पार्टिकल मूविंग अलोंग एनी वन एक्सिस इट कैन मूव, अगर वो हमारा यहाँ पर केवल एक एक्सिस में मूव नहीं कर रहा होता तो वो फ्रीली स्पेस में मूव कर रहा होता, तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस में, राइट। बट हमारा यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एक एक्सिस में मूव करने के लिए, इसलिए वो दो एक्सिस में मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी कंस्ट्रेंट हो जाएंगी 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी हो जाएगी 1, राइट। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 1। जो नंबर होगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, जो कोऑर्डिनेट होगा, राइट, जैसे कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर 1 होगा, दैट कोऑर्डिनेट इज नोन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट, राइट। उसकी हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। The minimum number of independent coordinates sufficient to describe the motion of particle or system of particle are called generalized coordinate। पूरी सेम डेफिनेशन है, बस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो 1 जो होगा that one coordinate is known as generalized coordinate, that's it, right। पूरी वही definition है, the minimum number of independent coordinates sufficient to describe the motion of particle or system of particle are called generalized coordinate of the system। इसको हम qi से डिनोट करते हैं, q1 q2 qf, जहाँ पर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मैंने कहा था अगर 1 है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे अगर हमारे पर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितने हो जाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट f हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर वही होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की बात की थी, तो सिंपल पेंडुलम में हमारा यहाँ पर कंस्ट्रेंट कितनी होगी, 2। सबसे पहला तो ये केवल इसी डायरेक्शन में मूव कर पाएगी सर्कुलर डायरेक्शन में। दूसरा ये जो हमारा यहाँ पर होगा प्लेन में मूव कर पाएगी, एक तो प्लेन, दूसरा हमारा यहाँ पर सर्कुलर। तो कंस्ट्रेंट कितनी होंगी, 2। पार्टिकल कितने हैं, 1। नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, राइट। जब मैं कहूँगा नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट दैट मीन्स हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की ही बात करेंगे, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगी 1। और कौन सा वो कोऑर्डिनेट होगा, दैट कोऑर्डिनेट इज थीटा, ये जो एंगल होगा दैट थीटा इज नोन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट, दैट थीटा इज नोन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। थीटा कितने हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट कितने हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट केवल 1 है, दैट 1 इज नोन एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स का, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एंड आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। If you have any questions regarding this topic you can please ask me in the comment section। दूसरा इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगी, सो